बलं भवति दुग्धेन शास्त्राभ्यासेन धी खलु यशः सतां च संगेन तपः इंद्रिय निग्रहात्। किससे क्या मिलता है, किससे क्या मिलता है, पर किससे क्या मिलता है ये सुनने मात्र से काम नहीं होगा, उससे वो प्राप्त करने की शक्ति भी चाहिए। बलम भवति दुग्धेन, दूध से बल की प्राप्ति होती है, दूध से बल की प्राप्ति होती है। पर गाय से जो दूध मिल रहा है, भैंस से जो दूध मिल रहा है, उससे 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 दूध निकालने की कला अगर किसी को नहीं आती, अगर दूध निकालने की कला नहीं आती, जैसे गोंद थन पे लगकर खून पीती है, वो कितना ही खून पी ले वो वही चिपक कर मर जाती है, पर दूध पीकर बलवान नहीं हो सकती, दूध पीकर बलवान नहीं हो सकती। दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, जैसे दूध से बल प्राप्त होता है, ऐसे ही जिनवाणी शास्त्र से बुद्धि प्राप्त होती है। जिनकी बुद्धि नहीं चलती, जिनका क्षयोक्षम व्यवस्थित नहीं है, पढ़ने लिखने में जो कमजोर है, पुनः ध्यान रखना, जितना आप विशेष शास्त्र का अभ्यास करेंगे, जितना विशेष ज्ञान दान करेंगे, उतना ही आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम सुदृढ़ और मजबूत होने की संभावना है। किससे क्या प्राप्त करना, क्योंकि प्रकृति हर समय हमें कुछ ना कुछ दे रही है, पर हमें बल चाहिए तो दूध गाय के पास पहुंच के लेना होगा। अगर हमें बुद्धि चाहिए, अपने ज्ञान में वृद्धि चाहिए, तो शास्त्राभ्यास से न पढ़ते हैं ना, पूजा के बाद कई बार पढ़ते, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनति संगति सर्वदारे, शास्त्रों का हो पठन सबकदा लाभ। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? 10 दिन तो कम से कम पढ़ा होगा। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। और आगे जोर से बोलो ना, सद्वृत्तों का सृजन कह के, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। सद्वृत्तों का सृजन कह के दोष ढाकू कितने ढाके, हाँ बोलो। अपने दोष तो हर पल ढाक के रखते हैं और दूसरों के दोषों को खोल कर झांक के रावका जी देखते हैं। सोचना यहाँ तो भगवान से कह रहे हैं, शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है, माताएं भगवान को ही सुनाती है, भगवान दोष ढाकू सभी का, हम दोषी है, हमारे दोष ढाक दो। भगवान तो ढाक ही रहे, तुम दूसरों के दोष ढाक कर धर्मात्मा बनो ना। यही क्षमा है और यही क्षमावाणी है। दूसरों के दोषों को उजागर करना, दूसरों के गलतियों को व्हाट्सएप और रील के माध्यम से दुनिया के सामने ला लेना, ये कोई धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। इतने धर्मात्मा और इतने गुरु भक्त होना, ज्ञानी पहुंच कर जाके कान में कह दो ना, स्थितिकरण उपगमन करके अपने सम्यक दृष्टि बनने का परिचय दो। दुनिया के सामने निंदा पुराण खोलने से किस बात को आप पुष्ट करना चाहते हो? क्या यही क्षमावाणी है? नहीं है। वर्ष भर एक दूसरे को गाली दो, वर्ष भर एक दूसरे से वैर भाव रखो, जिंदगी भर दूसरों की निंदा पुराणों में आनंद लो, ये क्षमावाणी नहीं है। यशा सताम च संगेन, अगर जिंदगी में यश चाहते हो, युवाओं यश चाहते हो, माताओं यश चाहते हो, तो सज्जनों की संगति को प्राप्त कर लो, सज्जनों की संगति को प्राप्त कर लो। 10 दिन शिविरार्थी यहाँ बैठे थे, विकास भाई, संदीप भाई, 10 दिन शिविरार्थी यहाँ बैठे थे। कल उनका सब आपने सम्मान किया, क्यों किया? क्योंकि 10 दिन उन्होंने संगति ऐसे 10 दिन में साधना करने वालों की, साधु की संगति की थी। 10 दिन की संगति का ये फल है कि 10 दिन के बाद घर जाते समय, अभी पीके जैन साहब कह रहे थे, महाराज जी बार बार सम्मान, जब कुछ क्षण तुम साधु की संगति, सज्जनों की संगति को प्राप्त कर लेते हो, तो कुछ समय के लिए बार सम्मान मिलता है। हमेशा ही साधु संगति और सज्जनों की संगति को प्राप्त कर लोगे तो जीवन में क्या कुछ नहीं प्राप्त होगा, जीवन में क्या कुछ नहीं प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये नीतियों को समझो, जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों को सीख लो। यही तुम्हारे जीवन में तुम्हें नेक बना सकते हैं। यशाह
यश अगर प्राप्त करना है, यशाकीर्ति की अगर आपको इच्छा है, बहुत सारे होते हैं फोटो नाम पता नहीं क्या क्या करते अपनी प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। तुम्हारी फोटो और तुम्हारे फ्लेक्स से कभी कभी यश मिले नहीं मिले, पर साधुओं और सज्जनों की संगति करोगे, कुछ ही मिनटों में कुछ ही घंटों में तुम्हारी यश पूरे देश पूरे विदेश में फैलने की संभावना है। पर सच्चे भावों से जुड़ने का प्रयास करें, सच्चे भावों से जुड़ने का प्रयास करें। आवश्यकता नहीं है कि दिखावे के लिए हम जुड़ जाए, सच्चे भावों से अगर जुड़े हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। तपहा इंद्रिय निग्रहात्, और इंद्रियों के निग्रह से तप होता है। कई सारे लखनऊ के तपस्वियों का भी यहाँ सम्मान हुआ। क्यों? क्योंकि तप से आपने संगति की थी। इंद्रियों का निग्रह करते हुए आपने अपने आप को 10 दिन साधना सिखाई थी, और यही साधना का, यही संगति का फल था कि आज पूरे समाज के सामने आपको सम्मानित किया जा रहा है। फिर सोचो, कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का हमारा साधना का ये फल हो सकता है, तो फिर जीवन भर माताओं हम साधना करेंगे। जीवन भर उन साधुओं के समान उत्तम क्षमा नहीं, कम से कम क्षमा और क्षमा वाणी को ही जीवन में उतार लेंगे तो हमारा भी जीवन कितना महान और कितना धन्य हो जाएगा। पर क्या करें, उतना हमारे पास समय है ही नहीं है। घड़ी का समय तो रितेश भाई ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। देखते देखते 5 तारीख को आए थे, तैयारियां चल रही थी, विचार चल रहा था। संजय भाई कह रहे थे कैसे होगा, कैसे टेंट लगेगा और क्या होगा। पर मैंने तब भी कहा था, जहाँ मेरे गुरु का आशीर्वाद है और जहाँ मेरे प्रभु बैठेंगे वह अपने आप सब काम हो जाता है, अपने आप सब काम हो जाता है। कल अगर आपने देखा होगा, कल दोपहर में भी बहुत भीषण धूप पड़ी थी और पानी भी रात में यहाँ झमाझम, मतलब शायद पता नहीं लखनऊ में गिरा कि नहीं गिरा। कल तो इतनी ज़ोर से बिजली कड़क के पानी गिर रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद कल के लिए टेंट बचता है कि नहीं। कल तक भगवान पंडाल में थे, जब तक गुरु जी का आशीर्वाद और सब बंधा था। और देख लो, ये गुरु का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से ही सब कार्य सहजता से ही हो जाते हैं। कभी शुरू किया था, आज उत्तम क्षमा से शुरू किया था, और हंसा जी आज क्षमा वाणी के साथ जिनवाणी को यहाँ से विराम भी होगा। ये हम सभी का सौभाग्य है। जिन जिन पुण्यात्मा जीवों ने शिविर में, पर्युषण में सहभागिता देते हुए जिस प्रकार से आनंद लिया है, उनसे ही शायद आप पूछ सकते हैं। और पूछ क्या सकते हो, वो पूछ भी लो तो शायद वे शब्दों में बताना भी उनके लिए संभव नहीं हो सकता। ऐसा आनंद के साथ जो ये पर्युषण पर्व समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर यहाँ में अनेकानेक जीवों के सहयोग से जो संपन्न हुआ है, वह वास्तव में सबके मेहनत पुरुषार्थ से वह 2-4-6 लोग मुखिया बनकर आगे अवश्य होते हैं, नेतृत्व अवश्य करते हैं। पर छोटे छोटे लगे हुए वह पर्दों के पिन भी बहुत कीमती होती है। उससे ही पूरा जो ये टेंट तंबू बना के खड़ा होता है, ऐसे ही छोटे छोटे इंसानों के सहयोग से, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, जिनने जैसा सहयोग किया है वे बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है। उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही धर्म प्रभावना में, ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु से स्वयं की भीतर की भावनाओं से जुड़ने का प्रयास करना। साधु तो हल पल सबको जोड़ने का प्रयास करता ही है, पर हमारे अगर भावनाएं उत्कृष्ट नहीं हैं तो हम कभी किसी से जुड़ नहीं सकते। इसलिए ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना माताओं, मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नहीं सब जीवों से नित्य रहे। और मात्र शब्दों में नहीं, अंतरंग से वो भावना धारण करते हुए हम अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। ये उत्कृष्ट कार्य जो जिनने सहयोग करते हुए विशेष रूप से सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया है, वे सभी आशीर्वाद के पात्र है ही। चाहे आयोजक हो, चाहे यह स्थानीय कमेटी हो, चाहे जो बाहर से आए हुए हो जिन्होंने व्यवस्था दी, जो शिविरार्थी थे। और मैंने कल भी कहा था
कि सबसे बड़ा सहयोग तो उनका है जिन्होंने उपद्रव नहीं किए। ऐसे उपद्रव ना करने वाले भी बहुत सारे भूत व्यंतर होते हैं, तो उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही धर्म प्रभावना के लिए सहयोग प्रदान करते रहना। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ आज इस समय को हम विराम लेते हैं। सभी मिलकर क्षमावाणी तो पहले मनाएं, क्षमावाणी तो पहले मनाएं। बैठो सिद्धू भैया, सभी हाथ जोड़ लो। हम 1 मिनट में सभी जीवों से वास्तव में हृदय की अतल गहराइयों के साथ सभी हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, अपने अपने गलती का एहसास करें। ढोंग की, मायाचारी की नहीं। वास्तव में इस वर्ष हम इस लखनऊ की धरा में, काकोरी की धरा पर क्षमावाणी मनाना सार्थक करें। जिन जिन जीवों से हमारे वैर भाव है, हम प्रत्यक्ष जाकर क्षमा मांगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं मांग पा रहे हैं, कम से कम यहाँ बैठकर गुरु चरणों में सच्चे देवशास्त्र गुरु और सभी जीवों से क्षमा मांगने का प्रयास करते हैं। सभी हाथ जोड़े, आंखें बंद कर ले और मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करें। हे प्रभु, जोर से बोलो, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, आज तक मुझसे बहुत गलतियाँ हुई है। हे प्रभु, आज मुझे गलतियों का एहसास हो रहा है। सही सही हो रहा है कि झूठी झूठी बोल रहे हो? सही से ही एहसास करो। आज तक जितनी गलतियाँ हुई है उनको याद करो, आंखें बंद करते हुए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैंने आज तक 5 पापों से, 4 कसायों से, 15 विकताओं से, इंद्रिय विषयों से बहुत 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 और बहुत सारी गलतियाँ की है। वह मेरी गलतियाँ मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। जो भी आज तक मुझसे भूल हुई वह क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। सच्चे देवशास्त्र गुरु की, सच्चे देवशास्त्र गुरु की, सच्चे धर्मात्मा की जो भी अभिनय हुई हो, जो भी अवज्ञा हुई हो, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम, जोर से बोलो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। वह मेरी गलती, वह मेरा अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। इस संसार के, इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के सभी जीवों से, सभी प्राणियों से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं उनको क्षमा करूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करूं। सभी जीव मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मेत्ति में सब भूतेषु वैरम मज्जमन किरणवी। हे प्रभु, दोहरा दो, हे प्रभु, ब्रह्मांड के सभी जीवों के प्रति मेरे क्षमा भाव हो। किसी के प्रति, किसी के भी प्रति, मेरे दुश्मन के भी प्रति, वैरी के भी प्रति मेरा वैर भाव ना हो, मेरा वैर भाव ना हो, मेरा द्वेष भाव ना हो। आज तक जितनी भी गलतियाँ की मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। 9 बार नमोकार मंत्र सभी पढ़ो। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम सभी जैन बंधु एक स्थान, एक मंच पर बैठकर ये उत्तम क्षमावाणी पर्व को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करते, क्योंकि
वास्तविकता तो यही है, जिनसे मित्रता है उनसे क्षमा मांगना क्षमा वाणी नहीं है। जिनसे आज तक हमने वैर भाव रखा, जिनसे लड़ाई हुई, उनसे क्षमा मांगना ही क्षमा वाणी मनाना सार्थक हो सकता है। इसलिए क्षमा सबको कराते हुए, मतलब सबको क्षमा प्रदान करते हुए सबसे क्षमा मांगने का प्रयास करना। पिछले वर्ष भी उज्जैन में हमने दिगंबर श्वेतांबर पूरी समाज ही नहीं अपितु दिगंबर श्वेतांबर साधुओं को भी एक मंच पर विराजमान करते हुए वह क्षमा वाणी का पर्व मनाने का प्रयास किया था। इस वर्ष साधु नहीं सही क्योंकि नहीं थे, पर पूरी समाज यहाँ एक स्थान पर बैठकर जिनके भीतर की कषायों का विसर्जन हो चुका है, वे ही यहाँ बैठकर क्षमा वाणी को मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जिनके भीतर शायद अभी कुछ गांठ बची है, वे इस क्षमा वाणी को प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए, वो तो उनका पुण्य पाप उनके पास। पर उन सभी से और आप सभी से भी हम संघ की तरफ से, संघ के मुखिया की तरफ से, चाहे अशोक जी हो, हंसराज जी, जागेश, संजीव, जितने जितने नाम हो ना हो, सभी से यही क्षमा भाव है कि अगर किसी प्रकार से मुनि संघ के व्यक्तियों से लखनऊ समाज में, क्योंकि ऐसे भी जीव सिद्ध भाई हमें सुनाने वाले मिल गए कि उन्होंने कहा महाराज का आना हुआ और अभी 2-4 में संजीव भाई 2-4 में बटी थी, अब सैकड़ों में बट गई है। तो ऐसा अगर किसी के भाव हो रहे हैं तो हाथ जोड़कर क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा और उत्तम क्षमा। साधु संघ के तरफ से अगर कुछ आपको त्रुटि लग रही हो, किसी का मन वचन काय दुखाया गया हो, तो अशोक जी सभी से कह देना। जो नहीं पहुँचे हैं उन तक भी संदीप भाई पहुँचा देना। ये मोबाइल का ज़माना है, दुनिया भर की रील को कटपिट करके भेजते हो, इतना संदीप भाई कर लेना कि जो नहीं पहुँच पाए हैं उनके दरवाजे पर की वीडियो के माध्यम से दस्तक देना कि मुनि संघ ने पूर्ण समाज, लखनऊ समाज और पूरे भारतवर्ष की समाज से, ये छोटापन नहीं है। आप सोचे कोई कि महाराज इतने बड़े होकर क्षमा क्यों मांग रहे हैं, बड़ों का ही क्षमा मांगने का काम होता है। छोटा व्यक्ति कभी अपनी गलती की क्षमा मांग नहीं सकता। जो भी अगर भूल हुई हो, जो भी अगर संग से भूल हुई हो, तो उत्तम क्षमा आप लोग नहीं करोगे ना माताओं? उत्तम क्षमा के साथ सभी जितने मंदिर के पदाधिकारी या जो भी समाज के अग्रणी वर्ग हो, चाहे हमसे, हमारे शिविरार्थियों से, हमारे संघ से अगर किसी प्रकार से कोई त्रुटि हंसराज जी रही हो, आप मुखिया है, इसलिए आपको मुखिया और सभी जितने पदाधिकारी है उनके लिए पुनः उत्तम क्षमा, क्योंकि हमारा धर्म ही उत्तम क्षमा से शुरू होकर क्षमा वाणी पर समाप्त होता है। इसलिए उत्तम क्षमा को प्राप्त करते हुए आप सभी नहीं करोगे? ऐसे देख रहे संजीव भाई, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जो भी अगर भूल हुई हो तो उत्तम क्षमा के साथ आज की बात को यही विराम लेते हैं, क्योंकि क्षमा ही वीरों का भूषण होता है और हमें वीर बनना है, ढीठ नहीं। ढीठ बनते बनते तो समय हो गया। सच्ची क्षमा हमें वीर बनाती है और व्यवहारिकता, फॉर्मेलिटी की क्षमा हमें ढीठ बनाती है। हम वीर बने, ढीठ नहीं। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।